हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अहमदाबाद, गुजरात से एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। घुटनों में सूजन आना और घुटने में पानी भरने की ये वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि किस कारणों से घुटनों में पानी को निकाला जाता है और पानी को हम कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको लाइव प्रोसीजर करके दिखाएंगे। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किन कारणों से घुटनों में पानी भरता है और घुटनों में सूजन आती है। ज्यादातर केस में ये जो सूजन आती है और पानी भरता है उसको हम दवाइयों से ही ठीक करने का कोशिश करते हैं। पहले हम उसकी जांच करते हैं कि ये कैसे पानी भरा है और क्यों भरा है, और फिर वो जांच की हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन काफी बार दवाई देने के बावजूद भी, ट्रीटमेंट करने के बावजूद, काफी बार पट्टा बांधने के बाद, आराम करने के बाद भी ये सूजन कम नहीं होती और वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। काफी कभार ये सूजन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मरीज से सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है, पाँव की मूवमेंट कम हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। काफी बार ये स्वेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और दवाई से भी वो कम नहीं होती, पेन काफी बढ़ जाता है, हमारा जॉइंट काफी टाइट हो जाता है। ऐसे केस में ये स्वेलिंग को इमीडिएटली कम करने के लिए, सूजन जो दवाई से कम नहीं हो रही है उसको तुरंत कम करके दर्दी को दर्द में से राहत देने के लिए हम सुई डाल के सारे पानी को इंजेक्शन से निकाल देते हैं। तो सबसे पहला रीजन, जैसे मैंने आपको बताया, दवाई से, आराम से और फिर पट्टे से भी सूजन कम नहीं हो रही है और सूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हम सुई डाल के सारा पानी निकाल देते हैं ताकि मरीज को दर्द में से राहत मिले। दूसरा रीजन है कि ये पानी क्यों भरा है, वो हमने ब्लड टेस्ट किया, एक्सरे किया, एमआरआई किया, फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि किन कारणों से ये पानी भर रहा है। काफी बार पानी भरने के बाद हम सारे ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम सीबीसी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, रूमेटॉइड, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह टेस्ट करवाते हैं। फिर हम एक्सरे करवाते हैं, सोनोग्राफी और एमआरआई करके भी जांच करते हैं कि ये सूजन क्यों हुई। फिर भी हमको किन कारण से ये सूजन आ रही है, पानी भर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस नाम का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस क्या है? तो घुटने के अंदर जो पानी भरा होता है वो ज्यादातर केस में साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो वो हम एक छोटी सी सुई डाल के उसमें से सारा फ्लूइड निकाल देते हैं। ये सुई हम कैसे डालते हैं? तो पहले चमड़ी का भाग सून करके सुई डाल के सारा पानी निकालते हैं और ये जो फ्लूइड होता है उसको हम लेबोरेटरी में बेचते हैं। ये लेबोरेटरी में बेच के उसकी जो रिपोर्ट करवाई जाती है जिसको साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस कहा जाता है, जिसमें से हमको पता चलता है कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है। इसके अंदर इन्फेक्शन है तो हमको ऑर्गेन बैक्टीरिया या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस, वायरल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, उसके बारे में पता चलेगी। अगर ये यूरिक एसिड से ज्यादा है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमको मिलेंगे। अगर ये रूमेटोड आर्थराइटिस संधिवा से है तो उसके फैक्टर्स हमको वहां पे मिलेंगे। तो दूसरा कॉमन रीजन है पानी खींचने का, वो है साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। तीसरा रीजन है कि रिकरेंट साइनोवाइटिस। रिकरेंट साइनोवाइटिस क्या होता है? कुछ मरीज में हर कुछ महीनों में, थोड़े हफ्तों के अंदर अंदर पानी भरते रहता है और भरते रहता है। ये पानी इतना ज्यादा भरते रहता है कि वो रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाते, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में दवाई लंबे टाइम तक देना उनकी किडनी पे असर कर सकती है, लीवर पे असर कर सकती है। पानी सुखाने की दवाई उनको लंबे टाइम तक नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में अगर रिकरेंट साइनोवाइटिस होता है तो दवाई से पानी सुखाने की बजाय हम उनको सुई डाल के पूरा पानी निकाल देते हैं। तो मैं तीन मुख्य कारण की आपसे बात करूं पानी खींचने का, तो सबसे पहला कारण था जिनमें कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, दवाई, आराम, पट्टा, कुछ करने के बावजूद भी सूजन कम नहीं हो रही है, तो उनमें हम पानी खींचते हैं। दूसरे कारण की हम बात करें तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, यानी कि जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, उसकी जांच करने के लिए हम उसको खींचते हैं ताकि हमको कारण मालूम पड़े कि किन कारणों से ये पानी भर रहा है। और तीसरा कारण रिकरेंट साइनोवाइटिस होता है जिनमें बारी बारी पानी भरते रहता है और उनको लंबे टाइम तक दवाई नहीं दे सकते। ऐसे केस में हम ये पानी खींचते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये पानी कैसे खींचा जाता है। ये सुनते ही काफी मरीज डर जाते हैं कि ये पानी खींचने की प्रोसीजर बहुत दर्दनाक होगी, उसमें काफी तकलीफ होगी। तो ये लाइव वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे खींचा जाता है। तो इसमें हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर या फिर एक प्रोसीजर रूम में जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, स्टराइल है, उसमें मरीज को लेते हैं। पूरे पाँव को हम पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करते हैं। साफ करने के बाद हम चमड़ी को सून कर देते हैं। चमड़ी को सून किया जाता है ताकि आगे की प्रोसीजर में मरीज को बिल्कुल दर्द ना हो। एक बार वो सून हो जाए फिर एक स्पेशल प्रकार की नीडल आती है, सुई आती है, जिसको जॉइंट के अंदर इंसर्ट किया जाता है और फिर सिरिंज के यूज करके सारे पानी को बाहर निकाला जाता है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हो, ये मरीज को रिकरेंट साइनोवाइटिस है, काफी पानी भरा हुआ है। ये ज्यादातर केस में साइनोवियल फ्लूइड येलो कलर का होता है।
तो उसको निकाला जाता है। ये निकालने के बाद जो फ्लूइड है उसको हम एक कंटेनर में भर के सील करके उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे और उसमें जांच करके हमको पता चलेगी कि किन कारण से पानी भरा हुआ है। ये करने का फायदा ये है कि इमीडिएटली मरीज की सूजन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है और ये पानी किस चीज से भरा है वो हमको मालूम भी पड़ता है। लेकिन ये करने से पहले ध्यान रखना है कि पाँव को अच्छी तरह से क्लीन करना है और ये क्लीन एनवायरनमेंट यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही करना है ताकि इसमें इन्फेक्शन के चांस ना हो। अगर आपने पानी खींचने के टाइम पे स्टरिलिटी का, क्लीनलीनेस का और हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो बाहर का इन्फेक्शन, चमड़ी के ऊपर का इन्फेक्शन, एनवायरनमेंट का इन्फेक्शन जॉइंट के अंदर जाके कंडीशन को और बिगाड़ सकता है। तो ये एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ही करना चाहिए और ये अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे ऑपरेशन थिएटर के एनवायरनमेंट में ही करना ज़रूरी है। इसके लिए कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मरीज़ चल के ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ सकता है और चल के ही बाहर जा सकता है। इसके लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट का ही टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि किन कारणों से घुटनों में से पानी निकलवाना चाहिए और पानी हम कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको लिख के भेज सकते हो। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है, वहां पे भी आप हमको कंसल्ट कर सकते हो। अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि घुटनों में अगर पानी भरा हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।